वेलकम बैक। चलिए देखते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो। मैं फ्राइडे को वीडियो नहीं बना पाया था किसी कारण। तो चलिए देखते हैं। मंडे को बना देता हूँ, यानी मंडे से लेके, अब मंडे तो निकल गया है, यानी ट्यूसडे से लेकर तो आप फ्राइडे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एनालिसिस मैं खुद के लिए भी करता हूँ, जो एनालिसिस मैं बताता हूँ वीडियो में डाल के। मेरा मकसद ये होता है कि मैं कुछ लेवल्स निकालूं, कहाँ पे मुझे बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ मुझे नीचे लेना है, कहाँ मुझे बाय ऑन डिप करना है, कहाँ मुझे सेल ऑन राइज करना है। मतलब मैं एक प्लान बना के जाता हूँ कि ये लेवल इस तरह आएंगे। यानी ये सिर्फ एक एनालिसिस होता है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको खुद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चार्ट पे अपनी एनालिसिस भी करनी पड़ेगी तब जाके, यानी मैं बताने की कोशिश ये करता हूँ इस एनालिसिस से कि आप इसको सीखो। भाई यहाँ पे आपको कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री में सीखने को मिल रहा है, तो सीखो कैसे एनालिसिस की जाती है। ठीक है, जैसे कोई प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, क्या दिमाग लगाता है। यानी आपको अगर अच्छे से अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस होना, तो आपको थोड़ा मेहनत खुद भी करना पड़ेगा। किसी को देख के, किसी की टिप लेके आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको सीखना हो तो आप देख सकते हैं, मेरा पिछला एनालिसिस काफी अच्छा गया हुआ है, काफी एग्रेसिव से गया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये एक एनालिसिस मैं इसलिए करता हूँ कि एक तो मेरा भी एक पूरा रिव्यू बन जाता है हफ्ते से लेकर पूरा डेली तक का। दूसरा, आप लोग को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। बाकी आपको खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसे देखकर आप सोचो मैं कमा लूंगा रोज बैठे, तो ये मुश्किल है। इसे देख के आप सीखो और इसको खुद से एनालिसिस से अपनी मैच करो। कोशिश करो कि अपनी एनालिसिस करो उसी पे, और फिर ट्रेडिंग करो। ठीक है, इससे आपका फायदा तो होगा, आपको पता चलेगा एनालिसिस कैसे की जाती है, कैसे प्राइस मूव करता है। तो इसे देख के और इम्प्रूव करो अपने आप को। चलिए देखते हैं। अब ये देखें, वीकली चार्ट मैंने निफ्टी का लगाया, पहले वीकली एनालिसिस करेंगे किस तरह से ये पूरे हफ्ते रह सकता है। तो देखिए, अब कहने का मतलब ये है, अब वीकली ये कमजोर क्लोजिंग मिल चुकी है, पहला दिन भी नीचे आ गया है। तो सीधा सीधा यही है कि 900 जब तक संभल रहा है। अब 900 के नीचे अगर ये रहना शुरू कर दिया, यानी कहने का मतलब ये कल की बात कर लेते हैं सीधे। अगर कल ये आता है और सब 25 890 को ब्रेक करता है, या 90 क्या 92 आजकल होता है, 92 को, तो ये समझना मुश्किल। अगर ये मॉर्निंग में करता है तो ये क्या करेगा, सीधे गिर के कहाँ पहुंच जाएगा, 25,850 के पास। यानी 892 को ब्रेक करता दिखे तो आप इसको शॉर्ट करो। ज्यादा बड़े बड़े टारगेट अभी के लिए नहीं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना हो सकता है। मैं इस वीडियो को अभी रात में ही डाल दूं, क्योंकि रात को मैं मंडे शूट कर रहा हूँ। तो इससे आपको सीखना है, रटना नहीं किसी से फायदा। किसी से ये जो बताएगा बस वही करके मैं पैसा कमा लूंगा मार्केट में, ये अच्छी चीज नहीं। पहले सीखो और अपना एनालिसिस जरूर करिए आप इसमें। ठीक है, इस एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको एक एजुकेशन मिले इस फील्ड में, और आपको फ्री में एजुकेशन मिले तो आपको सीखना भी चाहिए अगर आप सीरियस है फील्ड में। तो ये आ गया पहला टारगेट। अब देखो, अगर ये 850 के नीचे गया तो आपको क्या करेगा, शॉर्ट कवरिंग मूव करेगा। ये पूरे हफ्ते की हम लोग बात कर रहे हैं। सीधे ये कहाँ पहुंचेगा, 800 के पास। 50-50 पॉइंट का एक्सपायरी है। ठीक है, यानी 25,800। और फिर अगर मंडे के बाद ट्यूजडे, पूरे हफ्ते की हम लोग बात कर रहे हैं, नीचे आता है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 25,735। और फिर अगर गिरता है, इसको भी ब्रेक करना शुरू करता है, तो ये पहुंच जाएगा जो इसका सपोर्ट लेवल था प्रीवियस, 25,650 के पास। ये इस तरह से आप टारगेट प्लान करोगे कब, मतलब अब जब हम बुलिश कब होंगे, जब ये 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। यानी अगर ये आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारे नीचे हफ्ते के लिए इस तरह से टारगेट बनेंगे। हो सकता है कि ये टारगेट 2 से बाउंस कर जाए, तो इस तरह से आपको ट्रेड लेके रुकना है यार। इसीलिए मैंने कहा ना, अपने लिए जरूर लगा, रट मत लेना इसको। ऐसा होने लगता तो मैं बहुत अमीर हो जाता। ठीक है, मैं भी इसमें अपनी एनालिसिस लगाता हूँ, एट ए टाइम मार्केट में न्यूट्रल लगे देखता हूँ प्राइस किस तरह चल रहा है, और टारगेट बाई टारगेट मूव कराता हूँ। ठीक है, लालच नहीं करना है, तो इसे बिजनेस तरह के ट्रीट करिए, तो ये इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका 6,650 टारगेट। मे भी बहुत ज्यादा सीरियसनेस आ जाए, ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ठीक ही था, लेकिन अचानक से इसने सीरियसनेस दिखाई है। तो हो सकता है ये लास्ट टारगेट 600 के पास भी इस हफ्ते के अंत में आ जाए। ठीक है, क्योंकि 600 एक इसी एरिया से बाउंस हुआ था। देखिए यहाँ से मैंने खींचा था, अब वापस होता है रीटेस्ट करके तब जाएगा। ठीक है, या तो अब आगे की एनालिसिस इस तरह से रहेगी। अब इन केस मान लेते हैं आप, ये हो गया पूरे हफ्ते के एनालिसिस देख रहे हैं। अब अगर ये 26,000, देखिएगा, 26,080 को निकालता है, यानी इसके ऊपर रुकता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर
रुकता है 80 के ऊपर, मतलब जाके रुकने की वापस चला है। अब 26,080 के ऊपर रुके थोड़ी देर, तो हम ऊपर के टारगेट भी प्लान कर सकते हैं कल के लिए। ये थोड़ा बहुत गैप अप खुले तो फिर हम क्या करेंगे, यानी हमें न्यूट्रल टारगेट दोनों तरफ के लिए तैयारी बना के रखनी है। नीचे के लिए भी टारगेट 1 टारगेट 2 इस तरह से पकड़िएगा, नहीं कि पूरा टारगेट एक ही दिन में मिलेगा, पूरे हफ्ते की बात हो रही है अगर नीचे जाते हैं। हमें ये इस तरह से प्लान करना होता है कि ताकि हम न्यूट्रल रह पाए ऊपर नीचे दोनों तरफ के। ऊपर नीचे दोनों तरफ के टारगेट नहीं होंगे तो हम पता चला नीचे की ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, मतलब पता चला मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन हमें दिमाग में क्या है, हमें से बेचना है, सेल करना है। और ऊपर दोनों दोनों एनालिसिस, मतलब इसके ऊपर हमें बुलिश हो जाना है, इसके ऊपर बेरिश हो जाना, सिंपल रहेगा। अब जरूरी नहीं है सही जाए, हो सकता है इसमें मेरा लॉस हो जाए, तो मैं इसीलिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, अपने एनालिसिस जरूर लगाइएगा। तो मेरा मतलब क्या होता है, लॉसेस छोटे हो, टारगेट उससे डबल ट्रिपल हो, ठीक है, जो कि हम व्यापार में करते हैं। माल लाते 500 का, बेचने कुछ करते 700-800 9,000, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब अगर ये निकलता है तो हमारा टारगेट होगा 26,040 का पहला टारगेट, यानी 60 पॉइंट का सेल था। उसके बाद भी अगर इसको 40 तो नहीं, अगर ये 26,040 से 50 के बीच में, 55 के बीच में रुकता है, इस जोन के बीच में रुक के फिर 55 को ब्रेक करता है, तो फिर सीधे ये टारगेट 26,200 का निकल आएगा, ठीक है, 26,200 ठीक का। इस तरह से टारगेट की भी एक्सपायरी है, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, कल के लिए इस तरह से प्लान कर सकते हो। अब बाकी अगर 26,200 के ऊपर रुकने लगा ना भाई, तो फिर से ऑल टाइम हाई को देखने को मिलेगा, यानी 26,200 की लेवल, इसके ऊपर रुका तो सीधे ये फिर इसको टेस्ट करेगा। पूरे हफ्ते का बता रहा हूँ, 26,325 के लिए, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे का भी दोनों है। 26,080 के ऊपर रुकेगा तो ऊपर के लिए ट्राई करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 करके, ठीक है, एक मिल जाए निकल जाओ ऑप्शन टेन तक, तो यही बहुत है। अगर फ्यूचर देख रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो, आधा प्रॉफिट बुक करो, यहाँ जाए तो 80% बुक करो, यहाँ जाए तो 90% बुक कर लो, यहाँ तो 100%। इस तरह से अगर प्लान कर सकते हो पूरे हफ्ते के लिए, अगर सही है, काफी कुछ एनालिसिस है, तो यानी रिस्क हमेशा रहेगा मार्केट में, ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना। और नीचे की अगर मिलता है तो इस तरह से टारगेट 1 2 3 4, नीचे के टारगेट ज्यादा है इसलिए अभी चार्ट में जीरो दिख रही है। चलो जल्दी से डेली और कल के लिए एनालिसिस देखते हैं चार्ट में जल्दी से। डेली मार्केट का करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वीकली से ज्यादा रेट पता चल जाता है। तो वीकली एनालिसिस पर देखो, डेली एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, एक नेगेटिव कैंडल क्लोज है, सीधा लग रहा है कि भाई इसके नीचे कैसे जो है लिक्विडिटी लेने आ सकता है, यानी 850 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले, ठीक है। कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा संभल करना, वॉल्टिलिटी रहेगी, तो इस तरह से टूवर्ड्स वर्ल्ड को टेस्ट करके फिर बाउंस करे। क्या करेगा नहीं पता, क्योंकि बुलिशनेस तो थी मार्केट में, तो हो सकता है कहीं से भी बाउंस आ सकता है, 800 से बाउंस आ सकता है, 850 से आ सकता है, 750 से। तो तैयार रहना, एक टारगेट मिल जाए निकल जाओ, फिर जब दूसरा टारगेट मिलता दिखे तो री एंट्री कर देना। तो इस तरह से प्लान करेंगे तो हो सकता है। अब देखते हैं कल 5 मिनट के चार्ट किस तरह से दिख रहा है, क्या टेक्निकल है कल के लिए प्रॉपर, और मॉर्निंग में तीन और आफ्टरनून में किस तरह कर सकते हैं। ये देखिए अभी तो छोटा सा भी मेरा बन रहा है यहाँ से, यही दिक्कत है। ये आ चुका है अपनी ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है, स्टाइल में आएंगे ब्लू, ठीक है, ये आ चुका है इस ट्रेंड लाइन के पास। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब अगर ये ट्रेंड लाइन भी देखोगा गिर रहा है तो अच्छा मूव मिल जाएगा। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, कल सुबह ही किस तरह करना, मान लीजिए फ्लैट खुल जाए, मान लीजिए यहीं के फ्लैट खुलता है, वो तो वीकली भी तो पूरे हफ्ते के लिए, जो 4 दिन बचे हुए हैं उस पर दिमाग मत लगाइए, वो पूरे हफ्ते का प्लान होता है, इस तरह से मार्केट चल रहा है तो हमें फॉलो करना है। और उसके यानी दोनों लेवल में जो भी ब्रेक हो उसको हिसाब से फॉलो करना है, बहुत समझदारी से, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग का मत दोस्तों, अगर नहीं नॉलेज है तो एक्सपीरियंस हो तो ही करो, वरना फ्यूचर स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करो, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, नहीं इंटरेस्ट है, टाइम पास के लिए कर रहे हो तो पक्का बर्बाद होने वाले, लॉस करने वाले, हट जाओ यहाँ से। मेहनत कर सकते हो, साल 2 साल दे सकते हो तो आ जाओ। तो अब आते हैं इस तरह, यहाँ से आए, अब क्या होगा जब ये, अब देखो यहाँ से साफ दिख रहा है, क्या करें, अगर ये क्या करें, इस लेवल को ब्रेक करें, ये जो जोन है वही 26,000 का जोन है, यानी 26,000 के ऊपर का लगता है ब्रेक करने बाद टिकेगा तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग करेगा। यानी अगर इंट्राडे करना है कल तो 80 का वेट उसको करना है जो श्योरिटी में ट्रेड चाहता है, अच्छा ट्रेड चाहता है, जिसको लगे कि भाई पैसा मेरा बनना चाहिए। तो सेफ जोन वीकली टारगेट उस तरह बनेंगे। और जो ट्रेडिंग करना चाहता है 26,000 के ऊपर अगर निकलता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है इस तरह से, देखो तो पहला तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद यहाँ रुके और फिर ब्रेक करे, तो यहाँ एंट्री बना सकते हैं थोड़ा सा लगा के टारगेट, यानी आपकी पहले एंट्री के भाई
पहले एक्सपायरी हो सकता है वोल्टिलिटी जाए 26,100 150 से घूम जाए या 80 के पास से ही घूम जाए, तो आप इस तरह से स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्कैल्प का अच्छा टारगेट है एंट्री पॉइंट का। तो अब इनकेस मान लो यहाँ ना खुल के यहीं फ्लैट खुलने के बाद क्या करें, ये नीचे ब्रेक करना शुरू कर दे। तो नीचे वही बताया सिंपल सा लेवल है, ऊपर का तो मैंने 26,000 की लेवल हो गया, यानी 26,000 अगर बोले तो 26,011 पकड़ लो, निकालता है तो निकलने की कोशिश करेगा ऊपर की ओर, और नीचे की ओर वही बताया 25,893 पकड़ लो, एक पॉइंट ज्यादा ही। ठीक है, इस तरह से गिरेगा तो नीचे चला जाएगा। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इस तरह से आपको टारगेट मिल जाएगा 850, 25, 802, ये टारगेट इस तरह से प्लान करोगे। अच्छा टारगेट 100 पॉइंट का इस तरह से प्लान करिए। इधर निकलेगा तो फिर ये पहले 2680, 80 के ऊपर उठता है तो फिर 26,140, इस तरह से प्लान करो। अगर फ्लैट खुलता है तो सबसे अच्छा हमारे लिए है, तो वो गैप अप भी खुलेगा तो चलेगा कि पता चल जाएगा पॉजिटिव जाना चाह रहा है 26,000 के ऊपर, और इनकेस गैप डाउन खुलता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो आप चल दो। ठीक है, ये दो टारगेट आपका। चलिए देख लेते हैं जल्दी से हम लोग बिटकॉइन और